हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन, छोटा से छोटा नोटिफिकेशन भी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक, तो चलिए आज हम लोग ये क्लास 10 का ये इंग्लिश पेपर है जो कि माध्यमिक का 2017 का, और इसको आप सभी के समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। तो ये सबसे पहले आपका सेक्शन 1 में देखिएगा, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत ये आपका सीन दिया गया है। ठीक, और एक पैराग्राफ रहता है और उस पैराग्राफ को आपको बारीकी से पढ़कर 2-3 बार आप उसके मतलब को समझकर नीचे दिए गए जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी गाइडलाइन बोला जाता है, उसके हिसाब से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर पहला, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेसेस। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर करके 5 प्रश्न होते हैं, एक एक नंबर का। फिर से उसके बाद बी नंबर में आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट को भरना है, वो भी एक एक नंबर का 3 प्रश्न होंगे। और उसके बाद आपका सी नंबर में एक तरह से यहाँ पर आपको राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर द फॉल्स, और जो इसके साथ साथ आपको एक तरह से स्टेटमेंट आपको देना है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, जिसमें आपका सेंटेंस, फ्रेज या वर्ड हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 2 नंबर में एक पोएम होता है, वो पोएम आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित होता है। जैसे यहाँ पर माउंटेन एंड स्क्वायरल का ये पोएम दिया हुआ है, और इसको पढ़कर आपको नीचे का जो भी प्रश्न है, जैसे दिया है कि लिटिल प्रिग रेफर टू, यानी लिटिल प्रिग किसको बोला गया, तो स्क्वायरल को। द माउंटेन इज़ वेरी बिग, द स्क्वायरल वाज बिटवीन, यानी जो क्वेरल होता है, झगड़ा किसका, तो माउंटेन एंड स्क्वायरल। तो ऐसे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि अपने एग्ज़ाम को आप आसान बना सके, सुगम बना सके। और यहाँ पर फिर आप देखिएगा, रीड द कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन आएगा, जो कहीं सी घटना हो, जैसे यहाँ पर पीवी सिंधु के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद इसको भी आपका 6 गो MCQ टाइप का रहेगा। और उसके बाद आपको फिर से एक तरह से सपोर्टिंग स्टेटमेंट रहेगा, और उसमें ट्रू और फॉल्स लिखने के साथ साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर, जो कि 4 इसमें रहते हैं, 2-2 नंबर के, यानी 8 नंबर हुए यहाँ से। फिर 20 सेक्शन में आपका एक तरह से ग्रामर एंड वोकाबुलरी में आपको ये सूटेबल वर्ब भरना होता है, जिसमें अल्टरनेटिव बोलकर दिया गया है, 3 रहेंगे, ये भी एक एक नंबर करके। और उसके बाद आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन आएगा। फिर उसके बाद आपका डू एज डायरेक्ट में एक नरेशन और एक वॉइस रहता है, और फिर एक ज्वाइनिंग। इस तरह से आपके ये 3 नंबर हो जाएंगे। फिर फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद आपका राइटिंग स्किल आएगा, और राइटिंग स्किल में आपको एक तरह से वहाँ पर दिया रहता है क्या क्या आपको करना है। तो आप देख सकते हैं, राइट ए स्टोरी बोर्ड इन अबाउट 100 वर्ड्स टू विथ द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, सूटेबल टाइटल भी लिखना है जी आपको। ठीक, उसके बाद राइट 2 नंबर में राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड लिविंग इन विलेज अबाउट ए प्लेस यू लिव, यू में यूज़ द फ्लोइंग पॉइंट्स, यहाँ भी आपको पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है। यूज़, फिर 3 नंबर में यूज़ द फ्लोइंग फॉलो चार्ट एंड राइट ए पैराग्राफ आपको लिखना है वो। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा भी नोटिफिकेशन आप तक उस सबसे पहले है। इसके लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, तो अगर आप अपने एग्जाम से जुड़ा हुआ किसी प्रकार के पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर जाकर एक तरह से आप विजिट कर सकते हैं, उन पेपर को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।